कांग्रेस ने निमंत्रण स्वीकार करने पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की नहीं। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। प्राण प्रतिष्ठा न्योता ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा चंद कट्टर वोटों के लिए बहिष्कार किया है, ट्रस्ट ने गोली चलाने वालों को भी दिया न्योता। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। कांग्रेस के न्योता ठुकराने पर रविशंकर प्रसाद ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक, कहा चुनाव में कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ, भगवान दे सद्बुद्धि। ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। मतलब देश की पूरी परंपरा को भूल गई कांग्रेस पार्टी क्या? तो फिर कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोनिया गांधी के निमंत्रण ठुकराने पर बोले चंपत राय, कहा ना आने के हो सकते अनेक कारण, ना आना उनका फैसला। हमने अनेकों लोगों को कहा है, अनेकों लोग नहीं आ रहे। सबके शरीर है, स्वास्थ्य है, मौसम है, जलवायु है, पानी है, व्यस्तता है, अनेक कारण रहते हैं। कांग्रेस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा निमंत्रण मिला तो जाना चाहिए, कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया है, जनता उनको ठुकराएगी। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण न स्वीकार करने पर रामलला के मुख्य पुजारी ने दी प्रतिक्रिया। सत्येंद्र दास ने कहा जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारा वो कैसे आएंगे अयोध्या। राजनीति तो बहाना है। एक है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया। आमंत्रण पर कांग्रेस की सियासत, बोले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम लोग शुरू से कह रहे थे कांग्रेस की मानसिकता शुद्ध रूप से सनातन विरोधी ही रहा है। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने पर इकबाल अंसारी का बयान, कहा प्राण प्रतिष्ठा में आना ना आना लोगों का निजी मामला। बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार, कहा बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत है, पहले G20 सम्मेलन का बहिष्कार किया, अब मंदिर का बहिष्कार कर रही है कांग्रेस। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य जाएंगे अयोध्या, कहा यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, सौभाग्यशाली हूं जो मिला न्योता, इतिहास रचते हुए देखूंगा। देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और वीएचपी पर तंज, कहा भगवान राम को बांटने की कोशिश हो रही है, वीएचपी का राम पर मंदिर पर अधिकार है क्या, चंपत राय पर भी लगाया आरोप। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश, अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति पर चल रही बीजेपी। फूट डालो राज करो ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेताओं को बताया सीजनल हिंदू, कहा कांग्रेसियों में अयोध्या में जाकर प्रभु राम को प्रणाम करने की नैतिक ताकत नहीं। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है
कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात के बड़ोदरा से राम भक्त लेकर पहुंचे। 6 महीने में बनकर तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती। वजन है 3610 किलोग्राम, 3.5 फीट है चौड़ी। प्राकृतिक फूलों पत्तियों से की गई है तैयार। गुजरात से अयोध्या आया सोने के पन्ने से बना 56 इंच का विशाल नगाड़ा। अखिल भारतीय दरबार समाज के बनाए नगाड़े को मंदिर प्रांगण में किया जाएगा स्थापित। राम मंदिर में तेजी से चल रहा है सोने के दरवाजे लगाने का काम। मंदिर में अब तक 4 दरवाजे लग चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई भव्य तस्वीर। अयोध्या अहमदाबाद के बीच विमान सेवा का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया पहला विमान सेवा का बोर्डिंग पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे इस दौरान मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए जाने पर पीएम का आभार जताया। कहा 30 दिसंबर को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट यात्रियों का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। गुजरात के अहमदाबाद से राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की पोशाक में यात्री रवाना हुए। एयरपोर्ट पर लगे जय सियाराम के नारे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उत्साहित दिखे अयोध्या जाने वाली फ्लाइट के यात्री। भगवान राम के साथ खिंचवाई अपनी फोटो। केक काटकर जताई खुशी भी। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ पहला विमान। यात्रियों ने कहा अब समय की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री ने हैशटैग श्री राम भजन के साथ गायिका सूर्य गायत्री का भजन किया शेयर। लिखा अयोध्या धाम में श्री राम लला की आगवानी को लेकर हर ओर आनंद का वातावरण। सूर्य गायत्री की स्तुति हर किसी को भक्ति भाव से भर रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। रिपब्लिक भारत पर गायिका सूर्य गायत्री ने गाया राम भजन। राममय हुआ पूरा माहौल। पीएम मोदी ने शेयर किया था सूर्य गायत्री का भजन। अयोध्या में भगवान रामलला के आसन का निर्माण हुआ पूरा। राजस्थान के नागौर से आए मकराना पत्थर से तैयार हुआ है आसन। उत्तराखंड के हरिद्वार से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जाएगी ये बस। अयोध्या उत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को जारी किया निर्देश। 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाने का आदेश। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने निर्देश दिए हैं। 16 से 22 जनवरी तक मंदिरों में होगा भजन कीर्तन। 22 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। सरकारी इमारतों और स्कूलों को लाइट से सजाने का निर्देश। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने का भी आदेश दिया गया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की हुई मुलाकात। राजनाथ ने पोस्ट कर लिखा कई मुद्दों पर ब्रिटेन के पीएम से हुई चर्चा। रक्षा आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी हुई बातचीत। लंदन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में भारत के प्रति बदला है चीन का नजरिया। चीन सरकार भी मानती है भारत एक शक्ति बन गया है। असम और मणिपुर के दौरे पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी। असम राइफल्स की यूनिट्स का किया दौरा। सुरक्षा के हालातों का भी लिया जायजा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जारी है परेड की रिहर्सल। सेना के जवानों ने फुल ड्रेस में परेड की तैयारी की। भारतीय सेना के डॉक्टरों ने 15 साल की बच्ची को दिया नया जीवन। एक सैनिक के बेटी का लिवर और किडनी का किया ट्रांसप्लांट। संसद सुरक्षा में चूक का मामला। मास्टरमाइंड मनोरंजन और सागर शर्मा का हो रहा है नार्को टेस्ट। 5 दिन में पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग समेत कई टेस्ट होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड में गबन का लगा है आरोप। जबलपुर में वीएचपी ने फिल्म अभिनेत्री नयनतारा समेत पूरी स्टार कास्ट पर दर्ज हुई एफआईआर। ओटीटी पर दिखाई गई फिल्म अन्नपूर्णी में हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का आरोप।
जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। राजौरी के मंजाकोटे में मिली आईडी, 4 टिफिन आईडी, 24 राउंड कारतूस, एक वायरलेस सेट भी हुआ बरामद। यूपी की बुलंदशहर के सिकंदराबाद में गद्दे की फैक्ट्री में आग लगे, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। फैक्ट्री से बाहर निकलकर श्रमिकों ने जान बचाई। दिल्ली के छतरपुर में अज्ञात बदमाशों ने एम्बुलेंस पर किया हमला, गोली लगने से ड्राइवर हुआ जख्मी। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी। यूपी की शामली में एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। तहसीम उर्फ मोटा शामली का ही रहने वाला है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शादीशुदा जोड़े का हंगामा, विधानसभा के पास खुद को आग लगाने की कोशिश की, पुलिस ने लिया हिरासत में। तेलंगाना के हैदराबाद में ड्रग तस्करों पर पुलिस का एक्शन, 3 अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। गांजे से बने चॉकलेट के 42 पैकेट जब्त किए। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इलाज के दौरान एक बदमाश की मौत, एक हुआ जख्मी। एनकाउंटर में 2 सिपाही जख्मी हुए। बिहार की राजधानी पटना में 2 नाबालिग बच्चियों का रेप, 8 साल की बच्ची की मौत, 10 साल की बच्ची की हालत गंभीर। कर्नाटक के हावेरी में होटल में ठहरे समुदाय विशेष के जोड़े के साथ हुई मारपीट। 12 बदमाशों में महिला और उसके पति के साथ 7 जनवरी को बदसलूकी की थी। पुलिस ने की शिकायत दर्ज, 2 लोगों को धर दबोचा। यूपी के कानपुर में एमटेक के छात्रा ने खुदकुशी कर ली, फंदे से लटका मिला शव। एग्जाम की परफॉर्मेंस खराब होने के चलते तनाव में था मृतक। मणिपुर के इम्फाल में पावर स्टेशन से तेल का बड़ी मात्रा में हुआ रिसाव। तिमारघोंग नदी में तेल आने से अलर्ट किया गया जारी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में सड़क पर उतरे लोग, शमशान घाट तक सड़क की मांग की, जबलिंगमपुरम में किया प्रदर्शन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जनवरी से संसद का अगला सत्र। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 9 फरवरी तक चलेगा संसद का अगला सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 9 फरवरी तक संसद का सत्र चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और तभी से होगी शुरुआत संसद सत्र की। 9 फरवरी तक चलेगा संसद का ये सत्र।